नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। शरीर ही सारे कामों को पूरा करने का पहला साधन होता है, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। सभी लोगों का शरीर निरोगी और स्वस्थ रहे, इस उद्देश्य को सफल बनाने के लिए यूपी का पहला आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में भटहट के पिपरी में महायोगी गुरु गोरखनाथ के नाम से स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश में आयुष की विभिन्न पद्धतियों से जुड़े 94 महाविद्यालय हैं। इन्हें 12 विश्वविद्यालयों से संबंध कर संचालित किया जाता है। इसके चलते ना तो इनके पाठ्यक्रम में एक रूपता है और ना ही सत्र नियमित हो पाता है। कोई स्पष्ट दिशा निर्देश न होने के कारण छात्रों को समस्या होती है। ऐसे में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही पाठ्यक्रम भी एक समान हो जाएगा। अब जान लीजिए कि आयुष आखिर है क्या। आयुष, जो कि अंग्रेजी का शब्द है, जिसका फुल फॉर्म आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी है। ये विभाग इन सभी स्वास्थ्य प्रणालियों का संवर्धन एवं विकास तथा इन प्रणालियों के माध्यम से आमजन को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना तथा इनसे संबंधित चिकित्सा शिक्षा का संचालन नियंत्रण का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है। इसे और भी आसान भाषा में समझे तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भारत में कई प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित रही हैं, जैसे कि आयुर्वेदा, योगा, न्यूट्रोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। चिकित्सा का सामूहिक रूप आयुष नाम से जाना जाता है। गोरखपुर स्थित आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से 52 एकड़ भूमि पर होगा। इस विश्वविद्यालय परिसर में आयुर्वेद, योग व प्रकृति चिकित्सा का एक उत्कृष्ट श्रेणी का शोध संस्थान भी होगा, जिसमें अंत विभागीय चिकित्सा पद्धतियों को परस्पर समन्वय करते हुए शोध कार्य का बढ़ावा दिया जाएगा। इसका निर्माण तेजी से होगा और 36 महीने में इसे पूरा कर लिया जाएगा। आयुष विश्वविद्यालय की ओर से योग, आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा, कौशल विकास, उच्च स्तरीय शोध आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही इसमें पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी एवं आरोग्य से जुड़े सभी पाठ्यक्रमों के निर्माण एवं अध्ययन, अध्यापक तथा शोध की व्यवस्था होगी। मौजूदा सरकार ने भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है। इसी क्रम में अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार ने अलग से आयुष मंत्रालय का गठन किया है। बीते 1.5 साल में पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का प्रकोप है। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जिन्होंने भारत की परंपरागत आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का उपयोग न किया हो। इन पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिसमें राष्ट्रीय आयुष मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और इस संबंध में विभिन्न देशों के साथ समझौता करना आदि शामिल है। हालांकि इन चिकित्सा पद्धतियों से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि डॉक्टरों का एक वर्ग ऐसा है जो इसकी वैज्ञानिक विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। साथ ही इनसे जुड़ी औषधियों की गुणवत्ता, इस क्षेत्र में रिसर्च की कमी और कुछ नैतिक चिंताएं भी इनकी चुनौतियों में शामिल हैं। अब जान लीजिए कि आयुष मंत्रालय क्यों बनाया गया। आयुष मंत्रालय का उद्देश्य आयुर्वेदिक, योग एवं प्राकृतिक शिक्षा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी में शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। 9 नवंबर 2014 को आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई थी। इससे पहले यह भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग के रूप में जाना जाता था, जिसे मार्च 1995 में स्थापित किया गया था। वर्ष 2003 में इस विभाग का नाम बदलकर आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग यानी कि आयुष रखा गया। इसके लाभ क्या क्या है ये भी समझ लीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होने के साथ आयुष क्षेत्र में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार में वृद्धि होगी, वन, ग्रामीण, आदिवासी क्षेत्रों में उद्यमिता का विकास होगा। बता दें, पिछले साल संसद में वैकल्पिक चिकित्सा से जुड़े 3 कानून पारित किए गए। इसमें राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग अधिनियम 2020, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम 2020 और आयुर्वेदिक शिक्षण और अनुसंधान संस्थान अधिनियम 2020 शामिल है। वैकल्पिक चिकित्सा एक ऐसी प्रणाली है जिसका मकसद चिकित्सा के बाद के प्रभाव को हासिल करना है, यानी रोगी ठीक कैसे होगा, इसी पर सारा ध्यान केंद्रित करना होता है। हालांकि इसके साथ एक दिक्कत है कि इसमें जीव विज्ञान संबंधी
साक्ष्यों का अभाव होता है और उसका परीक्षण नहीं हुआ होता है। भारत में इसे भारतीय चिकित्सा पद्धति कहा जाता है। इसके तहत मुख्य रूप से आयुर्वेद, यूनानी, योग, न्यूरोपैथी, सिद्ध और होम्योपैथी शामिल होते हैं। इसमें से कुछ पद्धतियां भारतीय मूल की मानी जाती हैं, तो कुछ भारत से बाहर से आई हैं और भारतीय संस्कृति में पूरी तरह घुल मिल गई हैं। फिलहाल इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बातें यूपी की। कुछ और नई जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।